एवरीवन, पीजीटी हिंदी DSSB के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। हमने DSSB के टीजीटी हिंदी के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे और इसके साथ साथ अब हम पीजीटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी हिंदी में अपने सब्जेक्ट से, जिसमें मैंने पेपर का एनालिसिस किया था तो 70 to 75 क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के। बाकी का 10 क्वेश्चन होता है आपका पैसेज से यानी गद्यांश और 10 क्वेश्चन होता है आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से और 100 क्वेश्चन आपके मान के चलो साहित्य से होते हैं। तो इसके जो साहित्य के क्वेश्चंस हैं वो टीजीटी हिंदी में भी काम आते हैं और पीजीटी हिंदी में भी काम आते हैं। तो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं 1 to 200 उसका एक साथ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि 100 क्वेश्चन एक वीडियो में और 100 क्वेश्चन दूसरे वीडियो को मैं लेके आऊँ। इसके साथ ही पीजीटी हिंदी सीरीज़ में टोटल 5 एग्ज़ाम हुए थे। 16 जुलाई को हुआ था 2025 में, 17 जुलाई को 2025 में और एक और सितंबर में पेपर हुआ था 24 सितंबर को। ठीक है, लेकिन 16 जुलाई को 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 17 जुलाई को भी 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे और 24 यानी कि टोटल हमारे 5 क्वेश्चन पेपर हैं। लगभग अगर हम 200 भी करें तो 1000 क्वेश्चन के लगभग हम लोग DSSB के पीजीटी के क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर हम पीजीटी के क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं, उधर टीजीटी के भी क्वेश्चंस हैं लगभग, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या बिहार TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट हिंदी है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आछे दिन पाछे गए संस्मरण का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? तो सन 2004 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, सन 2004 में। निम्न में से प्रेमचंद की कौन सी कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित नहीं है? नहीं है तो ये पूछा है तो ठाकुर का कुआं नहीं है, गुल्ली डंडा है, बड़े भाई साहब है, ईदगाह है। अगला क्वेश्चन है स्मर्यमान के जीवन के वो पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं उन्हें वह शब्दांकित करता है। उपयुक्त कथन किस विधा के लिए प्रयुक्त हुआ है? संस्मरण के लिए, रेखा चित्र के लिए, आत्मकथा के लिए या जीवनी के लिए? तो ये संस्मरण के लिए उपयुक्त हुआ है। निम्न में से कौन सी कृति उपन्यास के अंतर्गत नहीं आती? उपन्यास के अंतर्गत नहीं आती है वो आधे अधूरे है। झूठा सच उपन्यास है, गबन उपन्यास है और शेखर एक जीवनी उपन्यास है, लेकिन आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश का है, ये उपन्यास नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा में कौन सा सम्मान मिला? कौन सा सम्मान दिया गया? तो सरस्वती सम्मान दिया गया 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा को। निम्नलिखित में से विश्वनाथ त्रिपाठी के किस संस्मरण को व्यास पुरस्कार से नवाजा गया? व्योमकेश दरवेश को व्यास पुरस्कार दिया गया। अजनबीपन का परिणाम नहीं है प्रेम। देरिद्रा को सबसे अधिक लोकप्रिय किसके कारण मिली? ये मिला था आपके विखंडनवाद को। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अस्तित्ववादी दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार हैं जयापाल सात्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? प्रेमा। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को नाम दिया जागरण सुधार काल। दिए गए विकल्पों में अविकारी शब्द है परसों, अविकारी है। निम्न में से सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है तो मुर्दों का टीला नहीं है, कौन कौन सा है ये देख लेंगे। 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता, अंधेरे से परे मुझे चांद चाहिए, सब सुरेंद्र वर्मा का है, मुर्दों का टीला नहीं है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमृत राय की किस जीवनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो अमृत राय की जिस जीवनी को दिया गया वो प्रेमचंद कलम का सिपाही को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निसंदेह समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? संदेश रहित। यात्रियों को होटल में ठहराया गया तो रेखांकित शब्द का पूछा कौन सा पदबंध होगा? तो यात्रियों को होटल में ठहराया गया तो संज्ञा पदबंध होगा। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पद्य में लिखी गई है? अर्धकथा। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जयशंकर प्रसाद रचित पुरस्कार कहानी का विषय वस्तु किस पर आधारित है? राष्ट्र प्रेम की महत्ता पर। कमलेश्वर की कहानी गर्मियों के दिन के अनुसार साइन बोर्ड लगना यानी औकात का बढ़ना।
भगवती वर्मा द्वारा रचित प्रायश्चित कहानी के कथानक में मूल में है धर्म के नाम पर धनहरण। युद्ध को तुम निम्न कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियों भिन्न स्वार्थ के कुलिश संघर्षों की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। ये पंक्तियां काव्य के किस काव्य से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। कमलेश्वर की कहानी गर्मियों के दिन में चुंगी दफ्तर का नाम कितनी भाषाओं में लिखा गया? 3 भाषाओं में। जैनेन्द्र द्वारा रचित तत्सम कहानी की मूल है प्रकृति के प्रत्येक वस्तु की विशिष्टता का घोतक। जैनेन्द्र द्वारा पत्नी किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। जैनेन्द्र रचित पत्नी कहानी की मूल भाव निम्न में से है पत्नी का त्याग तथा समर्पण। कमलेश्वर द्वारा रचित गर्मियों के दिन कहानी किस परिवेश को अभिव्यंजित करती है? तो शहरी परिवेश के अजनबियत भरे जीवन को। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के आरंभ में कौन सा नक्षत्र है? आर्द्र। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या ना जीते हैं ना मरते। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? कफन से। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो रेणुका है। कौन कौन सी प्रेम पथिक करुणालय कानन कुसुम है। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किया। यह वाक्य किस कहानीकार के लिए प्रयुक्त हुआ है? जैनेन्द्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवंदन किया और पहनाया हीरो का हार। ये भारत महिमा जयशंकर प्रसाद की कविता से उद्धृत लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। ये काव्य पंक्ति है प्रसाद की। तुम छोड़ दो अब की से खेती मजूरी से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। प्रेमचंद की किस कहानी की है? पूस की रात। जैनेन्द्र की पत्नी कहानी में कालीचंद्र और उनके मित्र किस संबंध में बात कर रहे थे? दसों द्वार के संबंध में। जैनेन्द्र कुमार किस प्रकार की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं? मनोविश्लेषणवादी कहानियों के लिए। प्रायश्चित कहानी के कथानक का संबंध इनमें से किससे है? आधुनिक समाज के खोखलेपन से। प्रायश्चित कहानी का कथानक आधारित है बिल्ली की मौत पर। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु प्रधानतः किस प्रकार की है? भारत की गौरवमय अतीत वर्णन पर। चलत पायदे खात फल पीत दिन तजी राजू, जात मनावन रघुवर रही भरत सरिसी को आजू। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव क्या है? भ्रातृ भक्ति। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता हिमाद्री तुंग रिंग से उनके किस नाटक में दी गई है? तो चंद्रगुप्त में। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक सिंदूर की होली का प्रकाशन 1934। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु किस प्रकार की? समस्या नाटक की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो काव्य विवेक। इनमें से महादेवी वर्मा के संस्मरण का संग्रह कौन सा है? पथ के साथी। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई? भारत महिमा भारतवर्ष से। गोरा संस्मरण की विषय वस्तु का प्रयोजन क्या है? मनुष्य और पशु के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करना। हिमाद्री त्रंग श्रृंग में गीत किस का नाटक है? चंद्रगुप्त का। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गोरा का अंत नहीं है सौंदर्यपूर्ण। कौन कौन सा है? करुण है, वेदाजन्य है, घृणित है। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक सिंदूर की होली के रचनाकाल का समय पूछा गया तो सन 1934 में। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन हुआ 1934 में। चंद्रगुप्त नाटक की विषय वस्तु मौर्य वंश की स्थापना। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में प्रथम दृश्य के चाणक्य और सिंगरन के स्थान पर बात करते हैं तक्षशिला के गुरु का मठ। चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु में निम्न में से कौन सा तत्व उजागर नहीं होता? परंपरा का विरोध। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घनानंद की कविता की एक विशेषता नहीं है? इनके काव्य में सृजु शैली का प्रयोग नहीं मिलता, ये इनकी विशेषता नहीं है। कौन कौन सी विशेषता? इनके काव्य में भावजन्य वक्रता है। इनकी लौकिक श्रृंगार संबंधी रचनाएं कविता संवैयों में रचित है। उन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, कात्यायन अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। चंद्रगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? चाणक्य का। लहरों के राजहंस की विषय वस्तु का आधार है इतिहास। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। गोरा रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा किस सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापित करने की प्रयास करती है? तो पशुओं के प्रति दया और सहानुभूति। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रसिद्ध कथन किस उपन्यास का है? चित्रलेखा का। अमरकांत मुंशी प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का एक पात्र है।
रामचंद्र शुक्ल ने राष्ट्र शब्द का संबंध किससे माना है? उचित विकल्प को चुनिए। रसायन से। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है निरही। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 हैं। पाप का पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कटी उपरोक्त स्थान नहीं है। संसार के भोग विलास से ही पाप का पता लग सकेगा। किस उपन्यास की पंक्ति है? चित्रलेखा। विषम परिस्थिति में ईश्वर की निंदा करना सरल है जबकि डैश कठिन स्तुति। विषाद का संधि विच्छेद बी जमा साद। दिए गए विकल्पों में कृत प्रत्यय का उपयुक्त उदाहरण चुनिए। पठनीय। पठ जमा अनीय। कर्मभूमि उपन्यास में समाज सेवी बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र निम्न में से हैं। शांति कुमार। 70 क्वेश्चन हो गया। संत काव्य का लक्ष्य नहीं था। काव्य और उसके अवयवों का काव्यशास्त्रीय दृष्टि से देखना लक्ष्य नहीं था। अब यहाँ पे सूची में लगाने के लिए बोला गया है तो ए का 3 है। साहित्य का इतिहास दर्शन है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद। बी का 4 है। साहित्य और इतिहास दृष्टि वाणी प्रकाशन। सी का 5 है। इतिहास और आलोचना राजकमल प्रकाशन। डी का 2 है। हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारणी सभा। और ई का 1 है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास भारतीय ज्ञानपीठ। संसार में पाप कुछ भी नहीं, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। किस पंक्ति के किस उपन्यास से उद्धृत है? चित्रलेखा। नई कविता में जिस अनुभूति की सच्चाई की बात की जाती है वह अनुभूति किसकी है? कवि की। कर्मभूमि के प्रमुख पात्र का नाम है अमरकांत। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट होता है, देख सकते हो आप लोग। 76 नंबर क्वेश्चन है ये, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से पैसेज पढ़ सकते हो। हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। महामारी के विषय में कुछ लोगों की धारणा थी कि लोगों को उनके पाप का दंड मिल रहा है। कुछ लोगों की दृष्टि में विवेकानंद जी द्वारा पीड़ितों की सेवा करना ईश्वर के कार्य में बाधा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके तथा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया कार्य था पुण्य का कार्य। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है प्लेग महामारी अथवा सेवा प्रेम धर्म। कौन सी महामारी कौन से शहर में फैली थी? प्लेग महामारी कोलकाता में। 80 क्वेश्चंस हो गया है। अब ये 81 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इतिहास दर्शन में कौन सा सही? ए बी सी। नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन के माध्यम से हिंदी में पहली बार इतिहास दर्शन पर विचार करने की परंपरा शुरू हुई। नलिन जी ने पश्चात प्रविधि पर प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुशीलन को अनुचित बतलाया। नलिन जी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी प्रणाली के सूत्रपात का श्रेय ग्रियर्सन को देते हैं। ये सही है। भक्तमाल में किसके लिए लिखा गया? विठोबा की मूर्ति ने इसके हाथ से दूध पिया था तथा अविंद नागानाथ के शिव मंदिर के द्वारा इनको और घूम गया था नामदेव। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्री रामानुजाचार्य ने। निम्नलिखित में से किसे आदिकाल के खड़ी बोली की काव्य भाषा बनाने का पहला कवि माना गया? तो अमीर खुसरो। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबीर के संबंध में असत्य है? वे सांप्रदायिक थे। असत्य कठिन है। सत्य है वे सामाजिक विषमता के विरोधी थे। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति है। शेर शाह दिल्ली सुल्तान चारहु खंड तपे जस भानु और ही छाज राज जो राज ओ पाटू सब राजे भुई धरा ललाटू। ये किस ग्रंथ का है? पद्मावत का। निम्नलिखित में से कौन सा रचना देव का नहीं है? श्रृंगार मंजरी। अब पूछा है कि कौन सा असर्शन और रीजन, स्थापना और तर्क। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत तथा उर्दू फारसी को विचार क्षेत्र से बाहर रखा। यह उनकी हिंदी भाषा के संबंध में स्पष्ट और निर्भर दृष्टि का परिचायक है। उपरोक्त कथन के आलोचक में ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से किसने संकलित किया? श्री रंगनाथ मुनि ने। 90 क्वेश्चन हो गए हैं। गारसा दत्तासी किस भाषा के विद्वान थे? फ्रेंच के। निम्नलिखित में से नामकरण का आधार ऐतिहासिक भारतेंदु युग के ऊपर पड़ा। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। अब बोला है यहाँ पे लगाइए मैचिंग, तो 94 क्वेश्चन है ये। इस्तवारदा लित्वेतर एंदुए हिंदुस्तानी का प्रकाशन है 1839। उसके बाद है शिव सिंह सरोज का है
1883। उसके बाद सी का 5th, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का 1888, और मिश्र बंधु विनोद का है 1913, और हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नीचे दिए गए विकल्पों में से भक्ति का वह तत्व चुनिए जो निर्गुण व सगुण दोनों धाराओं में महत्वपूर्ण है। नाम स्मरण। 96 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम। वह विकल्प चुनिए जिसमें आचार्य और उनका सिद्धांत सही लिखा गया। श्री रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद। निष्कर्ष और कथन है तो गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, दोहा कहने से अपभ्रंश समझा जाता था। दोनों सही होंगे। 98 क्वेश्चन, रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति है रीति निरूपण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिहारी सतसई की टीका जिसे लल्लू लाल ने लिखा, लाल चंद्रिका। और 100 क्वेश्चन पे हमारा आ गए हैं हम। निम्नलिखित में से नगेंद्र के अनुसार चंद्रयान की विशेषता नहीं है, तो इसमें नायक लक्ष्मण सेन है, ये गलत है। इसका सही है, इसका छंद विधान भारतीय है, यह प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है। इसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश साहित्य के परंपरा में कड़वकों में की गई है। तो देखिए यहाँ तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन अभी और कंप्लीट होना बाकी है क्योंकि 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हमारे 900 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 100 और करेंगे तो 800 बचेंगे। तो 16-17 के 2-2 शिफ्ट के हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में। और ये जो मैंने PDF ली है, ये संदीप खर करके सर का एक चैनल है जो DSSB से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। उन्हीं के टेलीग्राम चैनल से मैंने ये PDF लिया था। आप चाहें तो इनके टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इनके कंटेंट मिल जाएंगे। सो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।